फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे नाउ टॉपिक इज़ द oogenesis। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है oogenesis और इसका जो फर्स्ट पार्ट है गेमेटोजेनेसिस वो आप मतलब मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। oogenesis होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन हो मैच्योर फीमेल गैमेट का, उसे हम बोलते हैं oogenesis। oogenesis का जो प्रोसेस होता है वो ओवरी के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें कुछ फेज स्टार्ट होती हैं जैसे कि मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज है और तो और मैचुरेशन फेज होती है। सेम वही प्रोसेस होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आया था। उसमें क्या था कि इसमें तो है oogenesis मतलब ओवम की फॉर्मेशन है और उसके अंदर आया था स्पर्म की फॉर्मेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है कि इन फ्यूटल डेवलपमेंट क्रेटन सेल होती है, जर्मिनल एपिथेलियम ओवरी की, फ्यूटस की, वो क्या होती है, लार्जर होती है देन अदर। सेल जब डिवाइड होती है माइटोसिस के जरिए तो वो प्रोड्यूस करती है एक कपल ऑफ मिलियन ऑफ एग मदर सेल को प्रोड्यूस करती है, जिनको हम बोलते हैं oogonia। जब मतलब ओवरी की सेल डिवाइड होती है तो उनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, माइटोसिस प्रोसेस जाता है, तो कपल ऑफ मिलियन ऑफ एग मदर सेल को प्रोड्यूस करती है जिससे oogonia बनता है। oogonia होता है ईच ओवरी ऑफ द फ्यूटस के अंदर पाई जाती है। ज़्यादा oogonia की फॉर्मेशन नहीं होती है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एडेड आफ्टर बर्थ। oogonia आर मल्टीप्लाई होता है बाय म्यूटिक डिवीजन के बाद। जब oogonia जो है वो कब मल्टीप्लाई होते हैं, जब उसके अंदर म्यूटिक डिवीजन आता है जिससे वो एक प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करते हैं। फिर आता है ग्रोथ फेज। क्या है, अभी हम इसे एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ द जर्म सेल। जब जर्म सेल के अंदर मतलब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होती हैं तो उससे oogoनियम की सेल बनती है। ये हमारे पास कौन सी सेल होती है, oogoनियम की सेल होती है जिसको एग मदर सेल बोला जाता है। इसके अंदर जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो ये दो एडिशनल oogonia की फॉर्मेशन करता है और एक प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करता है। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब होता है जिसमें मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होता है। और मल्टीप्लाई कौन सी फेज में स्टार्ट होता है, माइटोसिस प्रोसेस के अंदर जो है मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये oogoनियम इसके अंदर, इस oogoनियम के अंदर जब माइटोसिस प्रोसेस होता है तो ये एक लार्ज बॉडी होती है जिसमें प्राइमरी oocyte बनता है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। जब प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस का मतलब मियोसिस होती है, जब प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है तो प्राइमरी oocyte दो बॉडी के अंदर डिवाइड होगी। फर्स्ट ऑफ इज द फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte के अंदर डिवाइड होगी। ये तो होती है फर्स्ट पोलर बॉडी और ये होता है सेकेंडरी oocyte के अंदर डिवाइड होगा। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर बी क्या हो जाएंगे, बिकॉम हाफ हो जाएंगे। जब इसके अंदर मतलब ये वाली स्टेज होती है, इसके अंदर जब मियोसिस सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये जो पोलर बॉडी होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड हो जाती है टू पोलर बॉडी के अंदर, जिससे ये एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाती है। और ये जो सेकेंडरी oocyte होता है इसके अंदर भी जब मियोसिस होता है तो ये भी दो बॉडी को मतलब फॉर्मेशन करता है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनाता है। ये क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। मतलब प्राइमरी oocyte के बीच में और जो मैच्योर सेकेंडरी oocyte के अंदर जो प्रोसेस होता है, मतलब इस यहाँ प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte के अंदर जो प्रोसेस होता है, बीच में जो प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है। और ओवरी से ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और इसी के साथ ही सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है। क्या होती है, जो पोलर बॉडी है वो भी इसी के साथ अटैच होती है। जब इस सेकेंडरी oocyte के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो मेल जो है मतलब स्पर्म इसके साथ पास आएगा, इसके साथ फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद मेल का जो प्रो न्यूक्लियस है, मतलब मेल का जो न्यूक्लियस है वो ओवम के अंदर इंटर कर जाएगा। ये फीमेल का न्यूक्लियस है, ये मेल का न्यूक्लियस है, एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पे इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ये होता है जाइगोट। ये मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनके अंदर जब सेल का डिवाइडिंग स्टार्ट होता है तो वो आगे चल के जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ से बिकम डबल हो जाते हैं। 23 नंबर यहाँ पे रहते हैं। जब तक रहते हैं तब तक मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना हो तब तक क्रोमोसोम नंबर हाफ रहते हैं। और ये यहाँ पे 3 पोलर बॉडी होती है, एक oogoनियम 3 पोलर बॉडी को और एक सेकेंडरी oocyte को प्रोड्यूस करता है। पोलर बॉडी का काम क्या होता है कि ये जो है
साइटोप्लाज्म मतलब स्मॉल इन साइज की होती है, साइटोप्लाज्म को कंटेन की हुई होती है, और ये ओवम के साथ होती है, जिनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, डेवलपिंग ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। आगे चल के जब ये सेकेंडरी oocyte मैच्योर हो जाता है तो ये आगे चल के डिजनरेट हो जाती है और आगे इसमें मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। तो ये हमारे पास होती है स्टेज ऑफ oogenesis, मतलब जो oogenesis बनता है उसकी स्टेज है ये। जैसे हम पढ़ ही रहे थे, ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडिंग होती है कुछ लेयर से, जिससे वो एक प्राइमरी फॉलिकल जब बहुत सारी लेयर से सराउंड हो जाती है तो सेकेंडरी फॉलिकल, फिर वो टर्सरी फॉलिकल और फिर वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजनरेट हो जाती है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। एक और बता दूं बात आपको कि ये जो इतना जो प्रोसेस होता है ये किसके अंदर होता है, ये प्रोसेस तब तक होता है जब ये जो है इतना जो प्रोसेस होता है फीमेल के फ्यूटस के अंदर होता है, और अनबोर्न जो फीमेल होती है उसके अंदर इतना प्रोसेस ही स्टार्ट होता है। इससे आगे का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब उसके अंदर प्यूबर्टी आती है 12 to 13 ईयर की एज में। oogonia से आगे प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब उसमें प्यूबर्टी आती है उस टाइम पे स्टार्ट होती है। एट ए प्यूबर्टी के टाइम 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल जो है वो लेफ्ट होती हैं ईच ओवरी में। फ्लूइड फील्ड फॉलिकल होते हैं उनको बोलते हैं एंट्रम। मैचुरेशन फेज होता है कि प्राइमरी oocyte एंडरगो, जब मैचुरेशन के अंदर आता है तो उसके अंदर जब प्राइमरी oocyte के अंदर पहला मियोटिक डिवीजन होता है तो उससे वो एक पोलर बॉडी को और मियोटिक डिवीजन होगा तो उससे एक पोलर बॉडी को प्रोड्यूस करता है और एक सेकेंडरी oocyte को। अब इनके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है तो ये एक पोलर बॉडी, दो पोलर बॉडी को प्रोड्यूस करती है और एक सेकेंडरी oocyte एक पोलर बॉडी को और एक मतलब अपने जो कि लार्ज जो सेकेंडरी oocyte है उसको प्रोड्यूस करता है, जिससे टोटल 3 पोलर बॉडी होती है और एक सेकेंडरी oocyte जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिससे क्रोमोसोम भी नंबर बिकॉम हाफ हो जाते हैं। जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो उस स्टेज में ही क्रोमोसोम नंबर बिकॉम डबल होंगे। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में 2 पोलर बॉडी बनेगी, सेकेंडरी oocyte होगा एंडरगो, फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड होंगी अनइक्वल नंबर ऑफ सेल के अंदर। पोलर बॉडी का काम है मतलब जो डेवलपिंग ओवम है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। एक और आपको इंफॉर्मेशन बताऊं कि जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है वो कितने दिन में होता है, मतलब मैचुरेशन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाती है उसके 14th डे के बाद ओव्यूलेशन का प्रोसेस, मतलब ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। उससे 14th डे के बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो करीबन 28 डे के बाद मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कंप्लीट होता है। तो जो 14वां डे होता है उसमें ओव्यूलेशन होता है और एक स्पर्म के अंदर 24 आवर के बाद मतलब जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है ओवम। उसके बाद इसके अंदर इंटरनल जो रिएक्शन होती है वो स्टार्ट होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवम जो है वो करीबन 3 या 2 डे तक लाइव करता है। बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। जो हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं मतलब सेक्स हार्मोन जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं फीमेल के अंदर। हाइपोथैलेमस से गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है जो वर्क करता है जाके पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी मतलब एंटीरियर लूब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाके वर्क करेगा, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट करती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होते हैं वो ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं और जो ग्राफियन फॉलिकल मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये किस में होते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होते हैं, जिससे ये ऑस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ऑस्ट्रोजन हार्मोन जो है फिर आगे चल के ये वर्क करेगा जिससे प्रोसेस जो आगे के वो स्टार्ट होंगे। फिर आता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर होता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगी प्रोजेस्टेरोन को और ये जो है राइट फंक्शन शो करते हैं। अगर यही ऑस्ट्रोजन अगर नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट कर दे तो क्या होगा कि अपोजिट मतलब ऑस्ट्रोजन जो है अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर नेगेटिव वर्क करना स्टार्ट कर दें तो ये सभी प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। तो ये हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है, वो आगे चल के एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करेगी जिससे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, मतलब ये जो हार्मोन होते हैं ओवरी के अंदर होते हैं, ओवरी इन हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी जिससे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन को और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग होती है ये सिक्रीट करती है ऑस्ट्रोजन को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है
कि ये हमारे पास बनता है कंप्लीट सेकेंडरी oocyte, जिसको आप बोलते हो ओवम। तो ओवम जो है उसकी स्ट्रक्चर होती है ये। अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन की ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर बनानी है, तो आप उस कंडीशन में इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर बनानी है, तो आपको स्ट्रक्चर बनानी है इसकी मीन्स उसकी अगर आप स्ट्रक्चर को जूम करोगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक ओवम है, उसकी स्ट्रक्चर है। इसके अराउंडनेस ये कौन सी लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा की लेयर पाई जाती है। अंदर क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये ग्रेनुलोसा, क्रोटिकल ग्रेनुलोसा की ये साइटोप्लाज्म होता है। ये इसके पास ग्रेनुल की लेयर होती है, इनको बोला जाता है क्रोटिकल ग्रेनुला। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियस। यहाँ पे ये पेरीविटलाइन स्पेस होता है किन्हीं दो मतलब ओवम के बीच में और इस जोना पेलिसुडा लेयर के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। बाहर वाली जो ये कवरिंग है इसको बोलते हैं जोना पेलिसुडा। यहाँ पे ये दो पोलर बॉडी होती है और ये सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती है। पोलर बॉडी जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओवम के अंदर। तो जो ओवम के अंदर पोलर बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है एनिमल पोल के ऊपर प्रेजेंट होती है, और इससे अपोजिट जो पोल होता है वो कौन सा पोल होता है, वेजिटल पोल होता है, जो कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि ओवम जो है ये एक प्रकार से एलिथल एग होता है। ओवम जो है ये एलिथल एग होता है जो फ्री ऑफ योल्क या ये बोले कि योल्क लेस एग होता है, जिसके अंदर बहुत ही मतलब ना के बराबर योल्क जो है वो पाया जाता है। इसके अंदर पोलर बॉडी होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, एनिमल पोल के ऊपर पाई जाती है, क्योंकि एग के अंदर हमने पढ़ा था कि दो पोल होते हैं, एक तो होता है एनिमल पोल, एक होता है वेजिटल पोल। तो एनिमल पोल की जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो पोलर बॉडी होती है वो कहाँ पे पाई जाएंगी, एनिमल पोल की तरफ पाई जाएंगी। इससे अपोजिट कौन सा होगा, वेजिटल पोल। पोलर बॉडी का काम होता है कि जो डेवलपिंग ओवम है, जो न्यूक्लियस वगैरह है इसको जो डेवलपिंग ओवम है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड का काम करती है। तो ये हमारे पास होता है सेकेंडरी oocyte या स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की ये स्ट्रक्चर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।